नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप के लिए आज मैं मिलने आया हूँ मिस्टर देवा धामी जी से। देवा धामी जी एक अभिनेता हैं जिनकी एक फिल्म आने वाली है केदार। और मैं आइए उनसे बातचीत शुरू करता हूं और उनसे जानता हूं इस फिल्म के बारे में। नमस्कार देवा जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ये फिल्म जो आपकी आ रही है केदार, जिसके बारे में हमारी पहले भी बातचीत हुई है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस फिल्म के बारे में? मेरी फिल्म केदार महज एक फिल्म नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है उत्तराखंड को लेकर, मेरे देश को लेकर। देखिए, पूरे विश्व में हमारे देश भारत को देवभूमि कहते हैं और भारत में देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं। तो वैसे ही हम लोग फॉर्चुनेट हैं, वी आर ब्लेस्ड। और बताना चाहूँगा, मेरी पहली फिल्म आई थी छोलियार, जिसमें मैं एक छोलिया नृतक था। और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों का बहुत प्यार मिला। इनफैक्ट हल्द्वानी जैसी जगह में मेरी फिल्म 3 हफ्ते चली थी, पहली फिल्म। तो आई एम रियली फॉर्चुनेट कि लोग मेरे साथ हैं, हमारे मुद्दों के साथ हैं। और वो कहते हैं ना कि समाज का आईना होती हैं फिल्में। तो हमने हमेशा कोशिश करी है कि भाई लोगों को अवेयर करें, इन्फॉर्मेट करें, एजुकेट करें अपनी फिल्मों के माध्यम से। और मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर कमल मेहता थे और इसमें भी हम लोग साथ हैं। और मनीष जी हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर जतेंद्र भट्टी जी, सुरेश पांडे जी के मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा, बिकॉज़ उन्होंने इस कदर फिल्म को सपोर्ट करा है। वो फिनेंशियली हो सकता है, वो हर तरीके से ही बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। देव जी, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये फिल्म किस बारे में, अगर ये आप हमारे दर्शकों को बताएं तो। देखिए, फिल्म केदार जो है, पहला मुद्दा इस पे उत्तराखंड का जो एक स्वास्थ्य व्यवस्था है जो उत्तराखंड की, वो उस पर कटाक्ष है। और उसका रिस्पॉन्सिबल शायद मैं भी हूँ, हम सब हैं, और सरकार तो है ही। तो एक अवेयरनेस है कि भाई पता क्या होता है कि मेरा इस फिल्म में जो किरदार है केदार सिंह नेगी का है, वो अपने पिता को खो देता है बचपन में। सिर्फ कारण ये है कि उसके पिता को पहाड़ नीचे रोड हेड तक लाने में डोली का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम आज की डेट में कह सकते हैं कि मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती। उस वजह से वो बंदा उसको, तो वो अपने पिता को खोया है उस कारण। तो उसका एक सपना है कि अपने गांव के आसपास मतलब एक ऐसा इतना भव्य एक हॉस्पिटल का निर्माण करे, ताकि इस तरह किसी को अपना पिता, अपना भाई, अपना पति या अपना बेटा न खोना पड़े। तो और साथ में किसी को के भी साथ ये चीज़ हो सकती है, तो उस पर कटाक्ष है। और जो मेन स्ट्रीम फिर जो कहानी बढ़ती है वो अंडरडॉग बॉक्सिंग की ओर बढ़ती है। और इंटरनेशनल बॉक्सेस हमारे साथ एक्टर्स इसमें हैं। मैं आपके साथ में कंटिन्यू रहा हूँ, बातचीत में मेरी आपसे हुई है, तो मैंने आपके वो फोटोज़ भी देखे, शूट्स के बारे में भी मुझे पता था वो आपके शूट्स में। अतः यहाँ पर मैं आपसे एक ये चीज़ ये पूछूंगा कि जैसे आपको ये फिल्म बनाने में क्या मुश्किलें आई और क्या चैलेंजेस आए, बिकॉज कि एवरीवन इन नाउ दीज डेज अट्रैक्ट इन हिंदी फिल्म्स एंड हिंदी इंडस्ट्री, बट यू टेक दिस सब्जेक्ट फ्रॉम उत्तराखंड, सो आपको कितनी प्रॉब्लम्स आई? देखिए, इसमें फिल्म की जब शुरुआत हुई, डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी हैं जो पटकथा में हैं, मैं भी उसका छोटा मोटा हिस्सा हूँ, साथ में मनीष जी हैं, याशिका जी हैं। तो एक मुद्दा सामने आया कि भाई उत्तराखंड को लेकर एक ऐसी फिल्म बननी चाहिए आफ्टर माई छोलियार के बाद। और आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड कि पहाड़ को लेकर कुछ ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो वाकई उसकी सही तस्वीर को सामने लेके आए। बिकॉज आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, हिंदी सिनेमा में जब से हिंदी सिनेमा है तब से अपने पहाड़ का जो कल्चर है, जो वहाँ का फील है, जो गानों का जो रिदम है, वो हमेशा यूज़ हुआ, बट उसे एकदम फ्रंट पे रिकग्निशन नहीं मिली। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि हमारा जो अगर हम 70s की फिल्में लें, 60s की फिल्में ले लें, उनमें मधुमती है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो उसमें हमारा म्यूजिक है, हमारा कल्चर है, सब कुछ है, बट वी आर नॉट गेट रिकग्नाइज। मतलब हम उतना रिकग्नाइजेशन नहीं है जितना पंजाब को है या बिहार को है, उतना उत्तराखंड को नहीं है। तो मतलब आपके थॉट प्रोसेस है बहुत ही अच्छा है। और मतलब आप इसको आगे ले जाने के लिए क्या सोचते हैं?
देखिए, कलाकार हूँ, कला की बात करता ही ज़्यादा नज़र आऊँगा और आना भी चाहिए, बिकॉज़ वो मेरी सेट है। और मुझे लगता है आगाज़ तो हो चुका है। छोलियार को जो रिस्पांस लोगों का मिला, हिंदी में थी, कई क्रिटिक रहे जिन्होंने कहा कि गढ़वाली में बनाओ, कुमाऊनी में बनाओ, तो हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर भी हैरान हो गए, भाई ये कैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन हमने एक जो फैसला ले लिया था कि भाई हिंदी में बननी है, बिकॉज़ हमने अपने कल्चर को बाहर दिखाना है। मैं अपने घर पे दिखा के क्या करूँगा, बिल्कुल, है ना। वहाँ का डिक्शन ज़रूर है कि भाई जैसे एक पहाड़ी इंसान बात करता है वैसे हिंदी में कहीं ना कहीं का आपका ऐड हो ही जाता है। आप पंजाबी हैं तो पंजाबी आपका एक्सेंट में आपका यूज़ होगा, ऐसी। जी, उत्तराखंड में मतलब आई एम एक्चुअली प्राउड टू बी अ पहाड़ी, बिकॉज अब धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, ऐसे ऐसे उसका फील समझ आता है। पहले हम लोग बचपन में, मुझे याद है, मैं मम्मी के जो पहाड़ी गाने होते थे उनको मैं उस पर मैं कुछ और डबिंग करा देता था। मम्मी एक बार रोई भी थी, तो मुझे वो इंसिडेंट आज याद आता है। मैं कहता हूँ यार, गोपाल बाबू गोस्वामी के बहुत सारे गाने चलते थे, तो हालांकि मुझे पता नहीं अंदर से एक फील तो आता था, बट वही होता देखा देखी कनेक्ट नहीं था शायद। मेन बेसिक जो चीज़ें कनेक्ट होती है, अगर आप जो आपकी फिल्म है इसके थ्रू अगर आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ज़रूर। तो देव जी, मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे कीमती समय दिया। और आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये जरूर बताइए कि आपकी फिल्म रिलीज़ कब हो रही है। देखिए, ये फिल्म रिलीज़ मुझे लगता है अभी 1-1.5 महीना फिल्म में लगेगा, और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, कमाल के गाने हैं। धिंकी तिपड़ी एक गाना है, आप उसको ज़रूर सुने। इल मेक यू रॉक, इल फील कि उत्तराखंड में इस तरह के गाने बनते हैं। डांस नंबर है, और अंत में मैं यूँ ही कूल कि तुम सब हैं मेरे रिक्वेस्ट ये फिल्म ज़रूर देखा। हमारे उत्तराखंड भाई बहनों, तुम्हार बगैर मेरी फिल्म सक्सेसफुल ना हो, सो रिक्वेस्ट कि फिल्म को ज़रूर देखिए। और जो गाने हैं यूट्यूब पे हैं, मेरा ऑफिशियल चैनल है देवा धामी, आप उस पर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर जैसे म्यूज़िक के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप गाने को सुनें। और ब्रिजेश जी का मैं ख़ास तौर पे धन्यवाद मैं करूँगा। और बहुत ही खूबसूरत एक आपका ख्याल है कि उत्तराखंड के लोगों को आगे लाया जाए, और बेहतरीन आपका काम है, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि केदार फिल्म को जरूर देखिए, बिकॉज अगर हम अपनी फिल्म को सपोर्ट, अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो फिल्म आगे नहीं जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट केदार। थैंक यू सो मच।